हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बच्चे देखो इसका डायग्राम जो बनेगा वो देखते हैं। तो देखो एक बिल्डिंग है सपोज ये, और एक टावर है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री का एंगल। तो मतलब कि यहाँ से ये आपकी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के टॉप से और फुट ऑफ द टावर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का। और आगे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब कि टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री का, और नीचे इसका ये सरफेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, और इधर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मतलब कि जो टावर की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 50 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि हमें इसको फाइंड करना है। तो इसका नामकरण करते हैं, जैसे ए, बी, सी एंड डी। तो बच्चे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइट ऑफ टावर मतलब कि बी सी इज इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है, और एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हमारे पास बेस आ गया, ठीक है, तो हम ईजिली हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेस निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि P बाय B जो कि tan थीटा होता है। ओके, परपेंडिकुलर की बात करें तो BC अपॉन में AB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा। अब BC मतलब कि हाइट ऑफ द टावर कितनी दे रखी है, 50, और यहाँ पर AB हो जाएगा, और ये हमारा √3 होगा। अब इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो मतलब कि AB की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। इसमें देखा जाए तो हाइट जो दे रखी है तो वो हमें नहीं पता, उसको मैं H से लेट कर लेता हूँ। तो लेट AD इज इक्वल टू H, और बेस हमने निकाल ही लिया है मतलब कि AB। ओके, और थीटा की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब कि P बाय B इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर AD की बात करें तो H, और AB की बात करें तो वो यहाँ से आ जाएगा 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू tan 30 पे जो वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3 होता है। अब बच्चे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि √3H अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब कि 50 जो होगा वो इधर आ जाएगा, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब कि H इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3 इंटू √3। तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 अपॉन में √3 तो मतलब कि 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख देंगे, जैसे कि 3 1 ज़ा 3, यहाँ से बचा 2, 3 6 ज़ा, तो 2/3 मीटर। तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो कितनी हो जाएगी, 16 2/3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। अब 10 की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कि यहाँ पर क्या है, दो पोल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और दोनों की हाइट जो है वो कितनी है वो नहीं दे रखी, दोनों इक्वल हैं, बस इतना कह रखा है, ठीक है। क्या लिखा है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये हमें कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। ओके, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक साइड 30 डिग्री है और एक साइड 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से ये हो गया सपोज 60 डिग्री और इस पॉइंट से इधर की साइड ये हो गया सपोज 30 डिग्री। ओके, यहाँ पर ये 60 और ये 30। अब बच्चे मैंने बिल्कुल बीचों बीच नहीं लिया, क्योंकि बीचों बीच लेता तो एंगल दोनों साइड इक्वल दिखता, इसीलिए एक साइड आपको 60 लेना पड़ेगा, तो उधर डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, और जिधर एंगल कम होगा मतलब 30 डिग्री उधर की साइड डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, ये आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, अब बच्चे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो 80 में से x माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस ऑफ x। ओके, मतलब टोटल में से हमने किसको माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। ओके, अब इसमें नाम लिखते हैं, जैसे कि a, इसको मान लेते हैं b, और यहाँ पर c, और ये d, और इसको मानते हैं e। अब बच्चे यहाँ पर a e जो होगा वो इक्वल हाइट होगी किसकी, सी डी की। ओके, ये चीज़। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी फाइंड करना है, और साथ में पोल की हाइट भी फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे, हमने लेट करा था ए बी। ओके, तो यहाँ पर ए बी लेट इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, और हाइट जो है वो ए ई है, तो उसको तो ऐसे ले लेंगे। और थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर P बाय B जो कि हमारा tan थीटा ही होता है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो ए ई हो जाएगा, ए ई अपॉन में बेस, बेस मतलब ए बी इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 पे जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो यहाँ पर ए ई अपॉन में ए बी हमने क्या माना था, x, और इधर √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए ई इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। तो बच्चे यहाँ पर इन ट्राइंगल बी सी डी इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं बी सी जो है वो कितना है, बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, और सी डी जो कि ए ई के इक्वल ही है, और इसमें थीटा जो है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इसमें भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। ओके, तो यहाँ पर P बाय B इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या है, सी डी, और बेस की बात करें तो बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और यहाँ पर सी डी अपॉन में बी सी जो है वो कितना है, 80 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ एक्स अपॉन में √3 हो जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास ए ई आ गया और सी डी आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ए ई जो है
वो इक्वल था CD के, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर √3x जो है वो AE था और CD हम यहाँ पर क्या है 80 माइनस ऑफ x अपॉन में √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 ओनली 3 हो जाएगा। ओके, और x इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ x, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 3x प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 80, जो कि कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। इसको इसके डिवाइड में लो तो x इज इक्वल टू 80/4, इससे इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो 20 मीटर आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से ए बी जो होगा वो कितना हो गया 20 और BC जो होगा वो कितना होगा, BC अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस ऑफ x। तो यहाँ पर 80 माइनस ऑफ x कितना आया 20, तो 20 रख देंगे तो जो कि 60 मीटर हो जाएगा। तो मतलब कि ये डिस्टेंस भी हमें पता चल गया। AB कितना था, AB की बात करें तो AB हमारा आ गया था एक तरीके से 20, जिसको हमने x माना था, तो 20 मीटर। और BC जो है वो हमारा कितना आ गया, BC 60 मीटर। ओके, अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, AE में वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर AE जो है हमारे पास √3x है, तो x के प्लेस पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर AE इज इक्वल टू √3 इंटू 20, तो 20√3 मीटर हो जाएगा। तो मतलब हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर और डिस्टेंस जो है बीच का, मतलब कि AB वो हो गया हमारा 20 और B से C तक वो हो गया हमारा 60। तो हमें इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, वो तीनों चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।